बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 8। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तः इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तः इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गया है, अर्थात जिसकी बुद्धि में ज्ञान और हृदय में विज्ञान आ चुका है, वो तृप्तात्मा हो चुका है। उसके लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा। वो कूटस्थ हो गया, उसको कोई भी हिला नहीं सकता। वो स्थिर मति हो गया, कूटस्थ विजितेन्द्रिय। उसका मन संसार में कहीं जाएगा नहीं। ये ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जिससे हमारी आत्मा अर्थात हम तृप्त हो जाएंगे, वो क्या है? ज्ञान। क्या है वो ज्ञान? जिसको जान लेने से व्यक्ति तृप्त हो जाता है, अमृतो भवति, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, कूटस्थ अचल हो जाता है, बड़े से बड़े दुखों में भी विचलित नहीं होता। कौन सा वो ज्ञान है? फिर यहां दो बातें कही, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और विज्ञान। ये ज्ञान क्या है और ये विज्ञान क्या है? पहला इसका अर्थ है, ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान, आत्मा को जानना। जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया, उसको फिर कुछ भी जानना उसके लिए बाकी नहीं रहा। और विज्ञान क्या है? साकार भगवान की अनुभूति कर लेना, साकार भगवान की अनुभूति कर लेना, उनकी लीलाओं को जानना, उनके स्वभाव को, उनके गुण रहस्यों को जान लेना, ये विज्ञान है। आत्मा को जान लेना ज्ञान है, और परमात्मा के संबंध में जान लेना ये विज्ञान है। और दूसरा अर्थ है ज्ञान विज्ञान का, केवल बौद्धिक जानकारी प्राप्त कर लेना किसी भी संबंध में, उसको ज्ञान कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे पानी में तैरना, पानी में तैरने का जो बौद्धिक ज्ञान है, वो केवल 5 सेकंड में व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। 5 सेकंड, जितनी बार 5 तक गिनती करे, इतने में उसको तैरने के बारे में ज्ञान हो जाता है। कराऊं ज्ञान? 5 सेकंड में तैरने का ज्ञान। क्या? हाथों को ऐसे ऐसे करो पानी में जाकर, और पाँव को ऐसे ऐसे करो, बस हो गया ज्ञान। 5 सेकंड में तैरने का ज्ञान हो गया। लेकिन ये ज्ञान क्या काम आएगा? हम तुमको गहरे पानी में छोड़ दें, ज्ञान तो हो ही गया, अब जाओ गहरे पानी में, बच के नहीं आओगे, लोग ही निकालेंगे। मतलब इस ज्ञान से काम नहीं चलेगा। कौन से ज्ञान से काम चलेगा? इसी ज्ञान का प्रयोग करो, अभ्यास करो, करते कम पानी में, करते करते जब तैरना सीख जाओगे, फिर तुमको असली ज्ञान होगा तैरने का। असली ज्ञान जो हो गया तैरने का, इसी का नाम है विज्ञान। पहले बौद्धिक जानकारी हुई, 5 सेकंड में बुद्धि जान गई सूत्र तैरने का, लेकिन जानने मात्र से तैरना नहीं आएगा, उसके लिए उसको अभ्यास करना पड़ेगा, उस ज्ञान का आधार लेकर। तो वो ज्ञान योग नहीं हुआ, वो ज्ञान सहयोग करेगा। योग तो विज्ञान है,
योग है विज्ञान और सहयोग है ज्ञान। वो ज्ञान हमारा सहयोग करेगा। कौन से योग का सहयोग करेगा? तैरने का योग। तो ज्ञान तो 5 सेकंड में ही हो जाएगा, लेकिन विज्ञान के लिए कुछ दिन लगेंगे, कुछ समय लगेगा। उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। फिर वो जो ज्ञान सहित जो विज्ञान है वो तुमको डूबने से बचाएगा, वो परली पार ले जाएगा। ज्ञान के साथ विज्ञान, अनुभूति, अनुभव। इसलिए ज्ञान केवल हमारी बुद्धि तक ना सीमित रहे, वो हृदय में उतर के आ जाए, अनुभव में आ जाए। तो यहां भगवान ने गीता में कहा ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। ज्ञान प्लस विज्ञान से जो तृप्त हो गया वो क्या है? कूटस्थो। वो कूटस्थ हो गया, वो हिल नहीं सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता। अर्थात तुमको हमने ज्ञानी को हिला सकते हैं, विज्ञानी को कोई हिला नहीं सकता। जैसे ज्ञानी हमने बना दिया क्या कि ऐसे ऐसे हाथ करो, ऐसे ऐसे पांव करो, होगी ज्ञानी। इतना तो सीखना पानी में। लेकिन अब तुम्हारे पास विज्ञान नहीं, अर्थात तुमने पानी में जाकर अभ्यास नहीं किया, तैरना आया नहीं, क्योंकि पानी तक गए नहीं, लेकिन ज्ञान है तुम्हारे पास। अब कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, वो तुमको कहेगा अरे जिसने तुमको दिया ना ज्ञान वो गलत है, ऐसे गलती से पानी में चले ना जाना, डूब जाओगे। खाली ऐसे ऐसे और पाँव को ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होता, डूब जाओगे, भ्रम में हो तुम, इतने से काम नहीं चलेगा। कुछ और विद्या भी हैं, आओ मैं तुमको सिखाता हूँ। फिर तुम क्या कहोगे, क्या सोचोगे? हाँ अच्छा किया तुम मिल गए मुझको, मैं तो डूब ही जाता इस अधूरे ज्ञान से। हिल गए ना, उस ज्ञान से पतित हो गए। अब विश्वास कर लिया ज्ञान पे, ज्ञान को छोड़ दिया और मान लिया कि मैं अज्ञानी था, मैं भूल में था, सामने वाले ने मुझको भ्रम में रखा, ज्ञान नहीं दिया, टाल दिया मुझको। अच्छा किया तुमने डूबने से बचा लिया। अब उस ज्ञान को छोड़ करके अब उसके पास चला गया। हिल गया ना, मतलब अपनी मत से जो सीखा था हिल गया ना वहां से। क्यों हिल गया? क्योंकि उसके पास ज्ञान था, विज्ञान नहीं था। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ हो। कूटस्थ, कूट कहते हैं जो हिले ना, इसलिए हम लोग पर्वतों को भी कूट कहते हैं, चित्रकूट। भगवती वैष्णो माता रानी ऊपर है ना, त्रिकुटा, वहां 3 पहाड़ है। कूट का मतलब दुर्गा जी का एक नाम त्रिकुटा भी है, वैष्णो देवी का त्रिकुटा देवी। कूट हेमकूट साहब, अब तो उसको हेमकुंड कह देते हैं। जहाँ गुरुद्वारा है, बद्रीनाथ जाते हैं, वो हेमकुंड नहीं, उसका नाम है हेमकूट। कूट का मतलब पर्वत, चित्रकूट। लंका में है त्रिकूट पर्वत, कूट का मतलब पहाड़। तो कूटस्थ, कूट का अर्थ पहाड़। पहाड़ स्थिर होते हैं, वो पहाड़ की तरह अचल हो जाता है, उसको कोई हिला नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन, जो तुमको संतों से ज्ञान मिलेगा, कौन सा ज्ञान? विज्ञान सहित ज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ हो, अर्थात फिर तुम कूटस्थ होंगे, फिर तुमको बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर पाएगा, ना सुख ना दुख। जैसे दुख व्यक्ति को विचलित करते हैं, ऐसे सुख भी व्यक्ति को विचलित कर देते हैं। जैसे दुख हमको टेंशन में दे करके चिंतन से भगवान के दूर कर देते हैं, ऐसी दुनिया की खुशियां, ये सुख भी हमको भोगों में फंसा करके भगवान से दूर ले जाते हैं। जैसे कई बार होता ना, हमारे आश्रम की गाय चरने जाती हैं, कई बार कोई गाय वापस नहीं आती, तो हमारे पास समाचार आता महाराज अमुक गाय, क्योंकि सब गायों के अलग अलग नाम हैं, आज अमुक गाय आज गंगा नहीं आई वापस, खूब ढूंढा कहीं मिला नहीं, तो कहाँ चली गई गाय? तो वो चरते 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 इतनी दूर चली गई, भटक गई, घर को भूल गई। इसी प्रकार सुखों में विचरण करते करते हम इतनी दूर भगवान से चले जाते हैं कि लौट करके उस भक्ति में नहीं आ पाते। इतना फैक्ट्री चल गई, इतना आमदनी हो गई, इतनी फैक्ट्रियां, 2 4 8 10 फैक्ट्रियां,
इतने बिजी हो गए, हजारों नौकर चाकर, इतनी खुशियां आ गई, इतना व्यापार काम धंधा चल गया, अब सत्संग के लिए समय नहीं, भजन के लिए समय नहीं। एकादशी कैसे को महाराज बाहर होता हूँ, वहाँ कहाँ फलाहार, छोड़ दिया। कंठी नहीं पहनता, अब छोड़ दी मैंने कंठी पहनना। क्यों महाराज? इतने बड़े बड़े लोगों से हमारी जानकारी, वो टोकते हैं। पहले अच्छे थे ना, जब ये खुशियां नहीं थी, करते थे भक्ति, अब इन खुशियों ने हिला दिया, दूर कर दिया भगवान से। तो जैसे दुख हमको हिला देते हैं, भगवान की भक्ति से दूर कर देते हैं, टेंशन देकर चिंतन नहीं होने देते, वही टेंशन दिन रात मन में रहती है। इसी प्रकार जैसे दुख हमको टेंशन दे करके भक्ति से, चिंतन से दूर कर देते हैं, इससे भी खतरनाक खुशियां होती हैं जो भोगों में फंसा करके संसार के गृहस्थ के हमको भगवान से इतने दूर ये भोग ले जाते हैं, वापिस उस स्थिति पे नहीं आ पाते जहां से भटके थे। लेकिन ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ, जिसके पास ज्ञान है और साथ में विज्ञान है, वो फिर हिल नहीं सकता। दुख और सुख उसको विचलित नहीं कर सकते, उसकी इंद्रियां भी उसके हाथ में आ जाती हैं। जब चाहे सुख भोगे, जब चाहे त्याग दे, उसके हाथ में हो जाता है। और बड़ी शास्त्र विहित कर्मों में प्रवेश करता है, सुख भी लेगा संसार के एक मर्यादा में, धर्म की मर्यादा में सुख भोगेगा और धर्म की मर्यादा में त्याग भी देगा। उसके इंद्रियां अपने हाथ में हो जाती है। जैसे नए नए लोग शराब पीते हैं ना, यदि उनको थोड़ा सा सत्संग मिल जाए तो छोड़ देते हैं शराब पीना, और सत्संग नहीं मिला, कुसंग मिल रहा तो पीते रहेंगे, फिर हैप्चुअल हो जाते हैं, फिर नहीं छूटती, एक आदत बन जाती है। लेकिन प्रारंभ में कुसंग मिला पी ली, नहीं कुसंग मिला याद भी नहीं की, मतलब अभी उनकी इंद्रियां उनके बस में, चाहे तो छोड़ दें चाहे तो पकड़ लें। लेकिन जब हैप्चुअल हो जाएंगे फिर तो ऐसे पकड़े जाएंगे, न चाहकर भी छोड़ नहीं पाएंगे, चाहकर भी छोड़ नहीं पाएंगे, ये स्थिति हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जो भक्त हैं, जिनको ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा जो हो चुके हैं, जिनके पास ज्ञान और भक्ति में प्रवेश कर चुके हैं, उनको भी कोई हिला नहीं सकता। सिद्धों की कौन कहे, साधकों को भी कोई हिला नहीं सकता। उदाहरण के रूप में जैसे मान लो 32 माला आप लोग करते हैं, नियम ले लिया संतों से और इतना सत्संग सुन लिया, ज्ञान भी हो गया और विज्ञान भी, मतलब पूर्ण विश्वास प्रत्यक्षवत नाम जप में 32 माला करते हो। अब घर में कितना भी दुख संकट आए, प्रतिकूल परिस्थिति आए, तब भी तुम 32 माला छोड़ने वाले नहीं, मुझको पता है नहीं छोड़ोगे। घर में विवाह शादी है, कोई खुशी आ जाए, तब भी नियम नहीं तोड़ोगे 32 माला का। क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? क्योंकि तुम ज्ञानी विज्ञानी तो हो नहीं, लेकिन ज्ञानी विज्ञानियों का संग मिल गया, उन्होंने इतना पक्का मजबूत कर दिया कि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, कूटस्थ हो गए। अब 16 माला, अभी मेरे पास 2 माताएं आई, महाराज मैं 64 माला करती हूँ, आपने मुझको 32 के लिए कहा था, नियम मुझको 32 माला का दिया, मैं 32 माला कर रही हूँ, करती हूँ, लेकिन अब मैंने 1 साल से 64 माला कर दी, एक दिन भी नियम नहीं तोड़ा। अब बताओ क्या दुख नहीं आया 1 साल में, कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आई, लेकिन तब भी 64 तक। अब कहते मेरा नियम बढ़ाओ, आप अपने मुख से कह दो, अब तक तो मैं अपनी मर्जी से करती थी 64 माला, आपने 32 कहा था, अब आप मुझको 64 का नियम दे दो। उनको मैंने 64 का नियम दिया। इतने में दूसरी माता आई, आपने मुझको 40 का नियम दिया, मेरा भी 64 माला का नियम कर दो, आज्ञा दे दो, एक बार कह दो। हमने कहा ठीक है, आज से तुम्हारा भी 64 का नियम। अब ये क्यों? इसलिए क्योंकि सत्संग सुनते हैं टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सत्संग सुनते रहते हैं। वो ज्ञान विज्ञान वहां से आता रहता है, भले अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान इतना मजबूत, वो ज्ञान इतना मजबूत, मंजिल पे पहुंचे बिना मंजिल पे पहुंचने वालों जैसी कुटस्थता आ गई। कारण क्या? क्योंकि ज्ञानी विज्ञानियों का संग मिला, ज्ञान विज्ञान की बातें सुनने को मिली। ये भक्तमाल क्या है? ये भक्तमाल विज्ञान है। अर्थात जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है, मंजिल को प्राप्त किया है, ये उनके चरित्र हैं। ये निम्बार्क कथा क्या है?
ये ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा महापुरुषों की कथा है, इसमें से भी वही ज्ञान मिलता है। जैसे गाड़ी ड्राइवर चला रहा है तो ड्राइवर जहाँ पहुँचेगा गाड़ी में बैठने वाला भी वहीं पहुँच जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, उसकी पहचान क्या, कूटस्थ हो जाता है। अब इसका तीसरा अर्थ सुनो। तीसरा अर्थ है थोड़ा सा विचित्र सा, वो हमारा अर्थ है। उस दिन भी बताया था लेकिन आज थोड़ा सा मर्यादा में बताएंगे। उस दिन कुछ ज़्यादा ही बता दिया, इसलिए ठाकुर जी ने कह दिया डिलीट कर दो उसको, क्योंकि ज़्यादा कृपा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे होता है जहाँ भी हम थोड़ा सा खुल जाते हैं, ठाकुर जी खेल ऐसा करते हैं, उसको डिलीट ही मरवा देता है। ऐसा कई बार हुआ। हर रोज गीता की रिकॉर्डिंग होती है और जो रिकॉर्डिंग करता है वही उस दिन की, लेकिन उस दिन हमने कुछ कृपा की ज़्यादा बात बता दी। मुझको लग भी रहा था कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर ही बता दी। और जब वो अपना एडिटिंग करने लगे वो प्ले नहीं हुआ, वो डिलीट हो गया अपने आप ही। ऐसा पहले भी कई बार हुआ। एक बार तो मैंने कहा था कि मैं आज जो बोलूँगा उसको कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, इन्होंने चोरी से रिकॉर्डिंग कर लिया और जब प्ले किया तो प्ले नहीं हुआ, डिलीट हो गया। ऐसे उस दिन हुआ। तो उसकी यही व्याख्या थी, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। आज मैं फिर उसी बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा कंट्रोल करके। अब यहाँ ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा का सर्वोपरि अर्थ, सबसे ऊंचा अर्थ दो मैं बता चुका हूँ। यहाँ ज्ञान का अर्थ आत्म तत्व और विज्ञान का अर्थ परमात्मा तत्व। ज्ञान का अर्थ ज्ञानियों के लिए, कर्म संन्यासी योगियों के लिए, और विज्ञान का अर्थ भक्ति योगियों के लिए। ये तो दो प्रकार से बताए, एक निराकार एक साकार का। ज्ञान निराकार, विज्ञान साकार। ज्ञान में आत्मज्ञान, विज्ञान में परमात्मा का साक्षात्कार। ये दो अर्थ आप लोगों के सामने किए। तो इस ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त हो जाता है व्यक्ति कूटस्थ हो जाता है। अब इसका तीसरा अर्थ वह है निम्न मार्ग संप्रदाय का अर्थ, वह है सखी भाव की उपासना करने वाले महापुरुषों का अर्थ क्या है। अब सुनो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, जो हिलता नहीं, कूटस्थ का मतलब जो चलायमान नहीं होता, जो अपने पथ से हिल नहीं सकता, अडिग रहता है, डिग नहीं सकता, उसको कूटस्थ कहते हैं। और कूटस्थ कौन है? तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया वही कूटस्थ है। अब देखिए उदाहरण, राधे बाबा निराकार को मानते थे, ज्ञान की सर्वोपरि भूमिका में जा चुके थे, आत्म साक्षात्कार हो चुका था ना। और विज्ञानी भी बन गए। कैसे? अनुभव कर लिया। ज्ञानी भी हैं बौद्धिक, और भीतर आत्मा तक भी पहुंच गया ज्ञान, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि शिवोहोम तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, पहुंच गए सर्वोपरि भूमिका। यदि वो सबसे ऊंचे ज्ञानी विज्ञानी बन गए तो आगे भगवान ने कहा ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ हो। कूटस्थ, उसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन पूज्य श्री राधे बाबा को तो हिला दिया, उनकी मंजिल से हिला दिया। किसने हिलाया? भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार ने। और ऐसे हिले वो अपनी मंजिल से, छोड़ दिया निराकार को, छोड़ दिया आत्मज्ञान को, और आ गए भक्ति में। निकुंज उपासक बन गए, राधे रानी के उपासक बनेंगे। शिवोहम शिवोहम करना छोड़ दिया, फिर बाद में राधा राधा राधा। तो पूज्य श्री बाबा कूटस्थ नहीं रहे, मतलब हिल गए, अपनी मंजिल से डिग गए, हिल गए। इसलिए जो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा है वो निराकार वाले नहीं हो सकते। जो सोहम शिवोहम सदा जो जाप करते हैं, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, यदि उनको प्रेमियों का, रसिकों का संग मिल जाए तो वो कूटस्थ रह नहीं सकते। हाँ, माया की दृष्टि से वो कूटस्थ है, माया उनको हिला नहीं सकती। पूज्य श्री बाबा को पहले जब वो निराकार उपासक थे तो उनको माया हिला नहीं सकी। 21 साल की पत्नी, बाबा का मन है ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो पुरुष नहीं थे, उनके एक बेटा पैदा हुआ था, पैदा होने के बाद वो मर गया, अलग बात है। पुरुष है, सामने स्त्री है, प्रेम करती है, पतिव्रता पत्नी है उनकी, लेकिन उनको उनकी स्थिति से हिला नहीं सकी। सन्यासी बन गए, माया उनको हिला नहीं सकी, संसार हिला नहीं सके। उनके भाई, उनकी माँ के आंसू, उनकी पत्नी के आंसू उनको हिला नहीं सके।
है ना कूटस्थ। फिर एक ज्ञानी को दूसरे ज्ञानी का सत्संग मिला, सेठ पूज्य सेठ जयदयाल गोविंद जी का। वो भी पूज्य राधे बाबा को हिला नहीं सके, क्योंकि ज्ञानी ज्ञानी को कैसे हिलाएगा। फिर उसके बाद फिर पूज्य भाई जी का संग मिला, और पूज्य भाई जी ने क्या किया, केवल पूज्य बाबा के चरण छुए हैं, प्रणाम किया है संत को, क्योंकि भाई जी गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का धर्म है संत को प्रणाम करें। तो भाई जी ने छुआ, बस छूते ही हिल गए। मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, सो हम उस स्थिति से हिल गए और आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। जो माँ के आंसुओं को माया समझते हैं, जो पत्नी की आंसुओं को माया समझ रहे थे, आज वो स्वयं ही रोने लगे, स्वयं ही आंखों में आंसू, हिल गए ना। बल्कि एक पत्र मैंने स्वयं पढ़ा किताब में, पूज्य बाबा लिखते हैं भाई जी के लिए, आपने क्या कर दिया मेरे ऊपर, मैं अपनी स्थिति से गिर गया हूं, मैं अपनी स्थिति से गिर गया हूं, ऐसा क्यों हो गया। कैसे हिल गए, हिला दिया भाई जी ने। इसका मतलब पूज्य बाबा ज्ञानी तो थे और उस ज्ञान को अनुभव करके विज्ञानी भी बन गए। लेकिन यहाँ जो कहा भगवान ने, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ, इसका मतलब ऐसे ज्ञान विज्ञान की बात कर रहे हैं जहाँ ऐसी तृप्त आत्मा का मतलब तृप्त हो गई, अब कुछ चाहिए नहीं। क्योंकि ज्ञान के बाद विज्ञान, विज्ञान के बाद तृप्ति, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, तृप्ति का मतलब पूर्णता। तो पूज्य बाबा कहते हैं मैं पूर्ण हो गया हूं। तो फिर भाई जी का सत्संग प्राप्त करके क्यों हिल गए, प्यास क्यों लग गई, अब क्यों रो रहे हैं, किसके लिए तड़फ रहे हैं। अब ये प्यास राधा कृष्ण की कैसे लग गई, इसका मतलब तुम्हारी आत्मा अर्थात निराकार परमात्मा से आगे भी कुछ है, इसलिए तुम निराकार छोड़ करके आज तुम कृष्ण के लिए रोने लगे। तुम तो तृप्त हो गए थे, तुमको तो तुम्हारी पत्नी की आंसू नहीं अपनी स्थिति से डावाडोल कर सके। ममतामयी स्नेहवती मां के आंसू भी तुमको डावाडोल नहीं कर सके। और भाई जी का हल्का सा स्पर्श प्राप्त हुआ और ऐसा करंट लगा, निर्मोही में मोह जग गया और कहते मैं तो पतित हो गया, प्रेम जग गया। कैसे जग गया प्रेम, तुम तो खुश्क सन्यासी थे, निराकारवादी थे, मायावादी थे, कहां से रस आ गया। ये रस किसने दिया, पूज्य भाई जी ने स्पर्श करके प्रेम रस का थोड़ा सा आस्वादन करा दिया, हल्का सा, और आंखों में झरझर आंसू। शरद पूर्णिमा की रात्रि भर 1936 सन 1936 शरद पूर्णिमा की रात्रि रात भर बाबा रोते रहे। हो गया प्यार। श्याम रे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। और कृष्ण कौन, तो कृष्ण भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनके भीतर ठाकुर जी खेल कर गए। शरीर भाई जी का और उनके भीतर ठाकुर जी। और बाद में इस घटना के 6 साल के बाद पता लगा ठाकुर जी नहीं, राधा रानी भी भीतर है। लीला चल रही, रास लीला। भाई जी का शरीर दिव्य वृंदावन धाम है और उनकी आत्मा राधा रानी और स्वयं राधा कृष्ण का सख्यों से भीतर बिहार चल रहा है। तन वृंदावन जगमगे हो गया। और उस वृंदावन के अंदर से ठाकुर जी ने भाई जी के हाथ के सहारे से, जैसे भूत किसी के अंदर घुस करके क्रिया करते हैं, ठाकुर जी ने प्रेमी बना दिया। तो निराकार को मानने वाले चाहे उनकी समाधि क्यों ना लगे, तब भी वो कूटस्थ नहीं रह सकते। ऐसी सुखदेव जी महाराज निराकार उपासक, आत्माराम, आप्तकाम, समाधिस्थ, कोई विकार नहीं, माया का लेश नहीं। सुखदेव जी के शरीर से छू करके हवा कहीं जानवरों को भी लग जाए, वहां से भी माया भाग जाए। सुखदेव जी जा रहे थे, नहाते हुए स्त्रियों ने देखा, वो भूल गई हम स्त्रियां हैं, संकोच ही नहीं सुखदेव जी से। और सुखदेव जी नंगे जा रहे हैं, ये पुरुष हम स्त्रियां थोड़ा संकोच करें, खत्म, स्त्री पुरुष वाली भावना ही समाप्त होगी। कैसे, सुखदेव जी के शरीर से हवा छू करके महिला को लग गई, उनके अंदर स्त्री पुरुष का भाव ही समाप्त हो गया, वो भी आत्माराम हो गई। और जो ही आगे निकले, वेद व्यास पीछे पीछे आ रहे थे, तुरंत कपड़े पहन लिए पुरुष। क्यों,
वेदव्यास ने कहा, वो मेरा नौजवान बेटा तुम्हारे आगे से निकला, तुमको कोई संकोच नहीं, नग्न नहा रही हो, और मुझ बुढ़े को जो दिखता भी ढंग से नहीं, तुम शर्म करने लगे, क्यों? तो उन्होंने बताया कि आपके पुत्र को देखकर तुम भूल ही गई कि हम स्त्री हैं, वो पुरुष हैं, और आपको देखकर याद है, अरे हम स्त्री, हमको पुरुषों से पर्दा करना। कैसे हैं विचित्र सुखदेव जी, माया का लेश मात्र उनमें नहीं। समाधि में बैठे, लेकिन भागवत जी का एक श्लोक सुन लिया, श्री कृष्ण के रूप माधुरी का एक श्लोक सुन लिया, हिल गए। कितनी ऊंची स्थिति पे थे, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा की स्थिति पे। लेकिन आगे जो भगवान ने गीता में कहा, कूटस्थ मत, उसको कोई हिला नहीं सकता, पर्वत की तरह अडिग हो जाता है। लेकिन सुखदेव जी कहाँ निराकार में अडिग रह पाए। भागवत जी का एक श्लोक सुनते ही बह गए प्रेम में, और आगे छोड़ करके समाधि को। समाधि में भी वो सुख नहीं जो सुख भागवत में श्री कृष्ण की लीला है। हिला दिया ना, कूटस्थ तो नहीं रहे। तो यहां जो गीता में भगवान ने कहा कि विज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ हो, इसका मतलब ये है, ये उन लोगों के लिए कहा है जो साकार की उपासना में जो प्रेम प्राप्त जिनका हो चुका है। ऐसे देखो महाराज जनक, योग भोग महु राखयूं गोई, राम बिलोकत प्रगटत सोई, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जो निराकार परमात्मा में आत्मा में जो रमण करते थे, देहाध्यास तक नहीं था। एक हाथ पत्नी की गोद में, दूसरा हाथ अग्नि में जल रहा है, ना पत्नी को छू रहा हूं तो कोई सुख नहीं, और अग्नि में हाथ जल रहा है तो कोई दुख नहीं। ऐसे ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा जो जनक महाराज थे, जिनको माया हिला नहीं सकती थी, और राम जी को देख करके हिल गए। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वो जो निराकार स्थिति में जो थे, अहम ब्रह्मास्मि, कुटस्थ थे, कहां गई कुटस्थ था, हिल गए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। सहज विराग रूप मन मोरा। कब की बात? जब वो निराकार स्थिति में थे, देहात्म बुद्धि समाप्त होगी, आत्मा में रमण करते, तब की बात क्या कि सहज विराग रूप मन मोरा। लेकिन अब थकित होत जिमी चंद चकोरा, इनको देख करके मैं, आंखें मेरी थकित नहीं हो रही है, जैसे चकोर चंद्रमा को देख करके कभी थकित नहीं होता, मन नहीं भरता, तृप्त नहीं होता, दिन रात देखता रहेगा जब तक वो दिखते रहेंगे। ये स्थिति मेरी हो चुकी है। कहाँ गया मेरी आत्मा, कहाँ गया मेरा आत्मा राम, पूर्ण काम सब समाप्त हो गया। इन्हीं भी लोकत अति अनुरागा, प्यार हो गया। और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, मन ने त्याग दिया वो निराकार की स्थिति, मन ने त्याग दी वो समाधि। हिल क्यों गए, कूटस्थ क्यों नहीं रहे? इसका मतलब ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ हो। तो यहाँ कूटस्थ शब्द जो भगवान ने दिया कि जो सचमुच में ज्ञानी विज्ञानी हो चुका है, उसको कोई हिला नहीं सकता। यहाँ जनक को हमने हिलते देखा, यहाँ पूज्य श्री राधे बाबा को हिलते देखा। एक मधुसूदन सरस्वती नाम के महात्मा हुए हैं, निराकार स्थिति में रहते थे, निराकार भगवान साकार नहीं मानते थे, समाधि में घंटों बैठे रहते थे। उन्होंने ज्ञान के ऊपर ग्रंथ भी लिखा, इतने बड़े ज्ञानी थे। लेकिन जब श्री कृष्ण उनके सामने आए, हिल गए। अब ज्ञान को छोड़ दिया, समाधि को छोड़ दिया, कृष्ण के विरह में लगे रोने, और कहा कृष्णाद परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्ण से आगे कोई और तत्व नहीं, निराकार नीचे रह गया। समाधि उसके बाद कभी लगाई नहीं, अब तो भाव समाधि, अब तो आंखें खोल के समाधि लग रही। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सामरिया। तो जो ज्ञानियों के आत्मा राम जो संत थे, समाधियों में जो बैठे थे, उनके भी गुरु मधुसूदन सरस्वती, वो भी कूटस्थ नहीं रह पाए, उनको भी श्री कृष्ण ने हिला दिया। इसका मतलब ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा जो शब्द भगवान ने यहाँ कहा, ये उन निराकार जो समाधियों में बैठे, ये शब्द उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनको भी हमने हिलते देखा। और भक्तमाल में तो कई ऐसे भक्तों के चरित्र हैं जो पहले निराकार को मानते थे, बहुत बड़े ज्ञानी, लेकिन बाद में सब प्रेमी हो गए, छोड़ दिया समाधियाँ, छोड़ दिया वो ज्ञान, पंथी छोड़ दिया, वैष्णव हो गए। और आज भी कितने सन्यासी जो वैष्णव हो गए, प्रेम में आ गए, भक्ति में आ गए। तो यहाँ जो भगवान ने कहा ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्ता इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना। अगली पंक्ति, विजितेंद्रिय का मतलब अब वो डिगा नहीं उनको कोई सकता,
बाबरी वो अखियां जर जाएं जो सांवरो छोड़ निहारत गोरो। संसार माया तो क्या उनको विचलित करेगी। वो निराकार भगवान जिसकी एकात्म भाव से चिंतन करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि के भाव में पहुंच गए। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, वो अखंड वृत्ति सोहम की वो भी खंडित हो जाए जिस प्रेमा भक्ति के आगे, वो व्यक्ति कूटस्थ है। उनको नहीं कोई हिला सकता। जिनको आत्मा का साक्षात्कार हो गया, जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, विज्ञानी भी बन गए, ऐसे ज्ञानी विज्ञानी बह गए श्री कृष्ण के प्रेम में। लेकिन श्री कृष्ण का जो प्रेमी होता वो बह नहीं सकता। श्री कृष्ण प्रेमी को कोई हिला नहीं सकता। जिसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो चुका है, उसको कोई भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति, कोई भी गुरु पैगंबर पीर उसको कृष्ण भक्ति से डावाडोल नहीं कर सकता। तो असली जो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा जो हो गया, वो फिर कूटस्थ हो जाता है। लेकिन हमने ज्ञानियों को बहते देखा, समाधियां टूटती देखी हमने, लेकिन कृष्ण के प्रेमी को विचलित होते नहीं देखा। मीराबाई कृष्ण के प्रेम में जीवन भर नाचती रही, मरते दम तक कोई उनको हिला नहीं सका। विष भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका, माया कुछ नहीं कर सकी। कुंवर भोजराज से विवाह हो गया, इतना सुंदर योग्य राजकुमार पति मिला, और उसकी मृत्यु पे मेरा एक आंसू नहीं बहाती। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। हमने ऐसे ऐसे ऋषियों की कथा भी पुराणों में पढ़ी, जिनकी हजारों साल समाधियों में बैठे, समाधियां लगी हैं, लेकिन गई मेनका, छम छम की पायल की आवाज उनकी समाधि को तोड़ देती है। और आंखें खोल के झांकते हैं, फिर उनका रूप उनकी आंखों के माध्यम से उनके हृदय में बस जाता है। वो समाधि का सुख कहाँ गया? टूट गई समाधि विश्वामित्र की। क्यों? कूटस्थ क्यों नहीं रहे समाधि में? इसका मतलब समाधि लग जाए तब भी व्यक्ति कूटस्थ नहीं रह सकता, स्थिर बुद्धि नहीं रह सकता। तो यहाँ भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त। युक्त का मतलब संयुक्त, जुड़ना। एक व्यक्ति पड़ोसी से लड़ाई हो गई तो मार खा के वापस आ गया। पड़ोसी प्रबल था, वो कमजोर था, भाई से बनती नहीं थी उसकी। अगले दिन क्या किया कि सामने वाला, उसकी पत्नी बोली कि सामने वाले ने जो तुम्हारे ऊपर वार किया, पता क्यों किया वार? क्योंकि तुम्हारी आज अपने भाई से नहीं बनती, भले एक ही घर में रह रहे हो। उसको पता कि इसके साथ भाई नहीं है, इसको तो मैं भी हरा देता हूं, इसलिए उसकी हिम्मत पड़ गई। अब अपने भाई के पास जाओ, अपना दुख सुनाओ, तुम एक हो जाओ, फिर देखना सामने वाले का। कल तो जबरदस्ती निकल के आ गए ना बाहर तुमसे लड़ने के लिए, अब जरा तुम दोनों भाई आ गए आओ गली में, अब कहो आओ बाहर। और दोनों भाई निकले बाहर, अब कहा आओ जरा हो बाली क्योंकि अब राम से संयुक्त हो गया। अब सुग्रीव बाली को ललकार रहा है। क्यों ललकार रहा है? और पहले मार खा के गए हैं, अब क्यों ललकार रहा है? क्योंकि अब वो राम से संयुक्त हो गया। ऐसे ही ये व्यक्ति पड़ोसी अपने भाई से संयुक्त हो गया, चला अब ललकारने लगा, अब आ तू बाहर, अब बदल दूंगा, अब आ। अब वो भीतर नहीं, बाहर नहीं निकल रहा। उसकी पत्नी कह रही गलती से निकलना जाना। जैसे कल वो पिटकर पत्नी की गोद में जाके रोया, आज तू पिटकर मेरी गोद में आके रोएगा। जाना नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो सिंगल नहीं रहा, अब वो युक्त हो गया है, अपने भाई से संयुक्त हो गया, उसमें बल आ गया। ऐसी यहां भगवान ने कहा कि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय क्यों युक्त इत्युच्यते है योगी ही। वो युक्त हो गया किससे? आत्मा से नहीं। आत्मा ही परमात्मा सोम तत्वमसि नहीं, ये तो सब, ये तो कूटस्थ है ही नहीं। किससे कूटस्थ हो गया? किससे एक हो गया? वो युक्ता योगी। और योगी शब्द यहां कौन से योगी से है वो मैं पहले बता चुका हूँ, गीता के माध्यम से बहुत दिन से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। यहाँ योगी का मतलब भक्त योगी, कर्म योगी, अर्थात जो भगवान के लिए कर्म करता वही भक्त है। तो यहाँ योग का अर्थ भक्त है।
जो भगवान से जिसने योग प्राप्त कर लिया, जो भगवान से संयुक्त हो गया, जो आत्मा से संयुक्त हो गया, निज स्वरूप को प्राप्त कर गया, गीता उसको योगी नहीं कहती। केवल योगी शब्द से गीता उसको उसका विशेषण नहीं करती। केवल योगी शब्द से भगत के लिए प्रयोग गीता करती है। भगवान श्री कृष्ण ने केवल योगी शब्द भगत के लिए, साकार उपासक के लिए प्रयोग किए। और लोगों के लिए योग शब्द प्रयोग हुआ है, लेकिन कुछ शब्द मिलाकर, जैसे ज्ञान कर्म संन्यास योग या कर्म संन्यास योग। इस प्रकार भगवान कोई ना कोई टाइटल विशेषण लगा करके जब कोई योग का नाम लेते हैं, और फिर दूसरे दूसरे योग, और जहां बिना किसी टाइटल के, बिना किसी विशेषण के केवल सीधा योगी शब्द प्रयोग करते हैं, वो साकार उपासकों के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में योगी। और अर्जुन से भी कहा, अर्जुन ने पूछा ना, तीसरा अध्याय, पूछते हैं कि मैं भक्त बनूं या कर्म संन्यास योगी या योगी बनूं, माने भक्त बनूं। तो बाद में इसी अध्याय के लास्ट में भगवान कहेंगे फिर जाकर कि तस्माद् योगी भव अर्जुना, तुम संन्यास योगी नहीं बनना, संन्यास कर्म योगी नहीं बनना। कौन सा योगी बनना? योगी बनना, बस योगी शब्द। तस्माद् योगी भव अर्जुना, इसलिए अर्जुन तू योगी भव, मतलब योगी बन। यहां योगी का मतलब प्रेम उपासक, भक्ति। तो कहा कि युक्तः इति उच्यते योगी, अर्थात तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा जो कुटस्थ है, वो कौन? वो मुझसे युक्त है, क्योंकि वो योगी है। तो योगी ही कुटस्थ हो सकता है, ज्ञानी कभी कुटस्थ नहीं। हाँ, ज्ञानी माया की तरफ से कुटस्थ है। ज्ञानी के लिए भी कहीं स्थिर मति, स्थिर बुद्धि, ऐसे गीता कहती है ज्ञानी के लिए भी। कान की ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थ अचलम ध्रुवम संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता। तो स्थिर मति, स्थिर बुद्धि ज्ञानी भी है, लेकिन जहां भगवान ने ज्ञानी को कूटस्थ कहा है, स्थिर कहा है, वहां माया को लेकर कहा कि माया के लिए वो कूटस्थ है, उसको माया हिला नहीं सकती, लेकिन उस ज्ञानी को भक्त हिला सकता है। लेकिन भगत को कोई नहीं हिला सकता। ज्ञानी को माया तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, माया तो हिला नहीं सकती। तो माया की तरफ से ज्ञानी कूटस्थ है, लेकिन भक्ति महारानी ज्ञानी को हिला देगी। उद्धव ज्ञानी थे ना, और गोपियां योगी थी, योगिने थी, भक्ति थी, साकार को मानने वाली। और उद्धव जी निराकार या श्री कृष्ण के ऐश्वर्य रूप का उपासक। उद्धव बृहस्पति से ज्ञान मिला, तो उद्धव है ज्ञानी और गोपी हैं योगी, प्रेमी मतलब भक्ति योगी। तो दोनों में परस्पर द्वंद्व वार्तालाप चली, और अंत में ज्ञान बजाए डुगडुगुई और बजे प्रेम के ढोल। उद्धव जी हार गए ना, हिल गए ना। उद्धव जी आए थे ज्ञानी बनकर, और जब गए तो प्रेमी बन करके गए, हिल गए। और गोपियों को उद्धव जी हिला पाए, डिगा पाए साकार से, स्वयं ही साकार भगवान के उपासक बन के गए, प्रेमी बन के गए। अब तक कहते थे कृष्ण तुम बड़े कोमल हो, तुम तो भगवान हो, गोपियों के लिए क्यों रो रहे हैं? इतना कोमल थोड़ी भगवान को होना चाहिए, कैसे भगवान आप? और जब गोपियों से, राधा रानी से मिल के गए ये ज्ञानी उद्धव, फिर श्री कृष्ण से कहते हैं तुम तो बड़े कठोर। और पहले क्या कहते थे? बड़े कोमल हो। अब कहते हैं बड़े कठोर हो। क्यों? अब प्रेम की भाषा समझ गए ना, कि श्री कृष्ण इतने प्रेमी है, गोपियों के गले में हाथ डाल करके प्यार किया है, इतने प्रेम की लीला की है, और मथुरा में वो इतने कठोर बन गए, आए नहीं ब्रज में वापिस। तुम कितने कठोर हो, भाषा कैसे बदल गई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे भीतर गोपियां बोल रही, अब तुम्हारे भीतर वो भाव आ गया। अब तुम ज्ञानी जो थे उस समय तुम कुटस्थ नहीं थे। हाँ, माया के लिए तुम कुटस्थ थे, लेकिन तुम मेरे भक्तों के लिए कुटस्थ नहीं। लेकिन गोपियां कुटस्थ रही, एक जगह स्थिर, तुम हिला पाए। तुम्हारे ज्ञान ने, तुम्हारे प्रवचन ने, जब तुमने कहा कि श्री कृष्ण तो परमात्मा निराकार है, सर्वत्र व्याप्त है, वो परमात्मा तुमसे दूर थोड़ी। तो देखो गोपियों ने क्या कहा, उद्धव मन ना भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराध ईश। हमारा मन तो एक है,
वो कृष्ण के पास। अब वो कहीं सर्वत्र व्याप्त जो तुम्हारे कृष्ण होंगे, हम नहीं उनको जानते। हम तो उन कृष्ण से प्रेम करते हैं जिन्होंने हमारे संग रास किया है, जिनको हमने अपने हाथों से माखन खिलाया है, जो हमको छोड़ करके पता नहीं क्यों मथुरा में चले गए। हमारा तो उन कृष्ण से वास्ता है, वहाँ से हमारा मन नहीं हट सकता। तुमने जो ज्ञान दिया है कि कृष्ण साक्षात परमात्मा है, सर्वत्र व्याप्त हैं, उनसे कभी किसी का वियोग नहीं। तुम्हारे अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण है, वो निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त है। जो तुम जो प्रवचन दे के आए गोपियों से, गोपियों को तो गोपियों के ऊपर कोई हुआ असर? उल्टा तुम्हारे ऊपर असर हुआ है। तुम ज्ञानी बन के गए थे, प्रेमी बन के तुम हिल गए। तो श्री कृष्ण के सखा बृहस्पति के शिष्य वो ज्ञानी उद्धव कुटस्थ नहीं रह सके अपनी विचारधारा को लेकर के, और गोपियां अपनी जगह स्थिर रही, उनको कोई हिला नहीं सका। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना। गोपियों के लिए सब कुछ एक हो गया। मैं देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। सर्वत्र उनको श्री कृष्ण या श्री कृष्ण का दिखाई देता है। यही है योग, यही है युक्त होना। सब जगह या तो कृष्ण देखें या कृष्ण का देखें। मतलब सबको कृष्ण का रूप मानो या फिर श्री कृष्ण का मानो। ये सब श्री कृष्ण के हैं, ये सब परमात्मा के हैं, ये सब उन्हीं के हैं। इसलिए उनको रिझाने के लिए सबकी सेवा करनी है। सब वैष्णव, सब मेरे प्रभु के। भगवान भी कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोए भाई। सब मेरे पैदा किए हैं, सब मेरे हैं। ममई वांशो, गीता जी में कहा भगवान ने, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान सबके भीतर, सब कुछ भगवान। यदि इतना नहीं मान सकते तो सब भगवान के हैं, बस इतना मान लो, सब भगवान के हैं। ऐसा मान करके सबकी सेवा करो। और किस लिए? ये सब जिसके हैं उसको रिझाने के लिए इनकी सेवा करनी। अभी वहाँ तक तो हमारी पहुँच नहीं है। उनके जो जीव हैं, प्राणी हैं, इन्हीं की सेवा करके इन सब का जो मालिक है उसको रिझाना। इनडायरेक्टली भगवान की सेवा, जीवों की सेवा को भगवान की सेवा मान करके जीवन यापन करना, ये योग है। और ऐसा योग जिसके पास है, युक्त है इति उच्यते योगी। ऐसा योगी ही योगी है जो सर्वत्र सो अनन्य जाके असी मति न टरी हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, मैं सेवक हूँ और चर अचर सब मेरे ठाकुर जी के स्वरूप है। सिया राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। इनको कोई हिला नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट की परिक्रमा कर रहे थे। सामने एक माया का तांडव था। दो स्त्री पुरुष सहवास कर रहे थे, एकांत जंगल देखकर, कोई देख ना ले। इधर से गोस्वामी तुलसीदास जी परिक्रमा कर रहे थे। उन्होंने सोचा इस समय दोपहर को कौन धूप में परिक्रमा करेगा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जानबूझ के दोपहर को ही परिक्रमा करते थे, जिससे कि कोई और ना मुझको मिले और प्रभु का सीताराम का चिंतन करते हुए चित्रकूट के कामता नाथ की मैं परिक्रमा करूं। एकांत, सुबह शाम तो छाया में भीड़ हो जाती थी, एकांत देख कर उन्होंने सोचा कि कोई यहाँ दोपहर को आता नहीं, तो दोनों सहवास कर रहे थे। इधर से गोस्वामी तुलसीदास जी निकले, सामने देख लिया दूर से कोई निर्वस्त्र स्त्री पुरुष है। तुरंत भावना, नहीं, चित्रकूट मेरी आंखों के सामने माया टिक नहीं सकती, ये साधारण स्त्री पुरुष नहीं, ये मेरे सीताराम है। क्या भाव किया? आ गया भाव, ये मेरे सीताराम है, एकांतिक विहार कर रहे हैं। यहाँ कहाँ से काम लीला है? जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी की ठाम। ये चित्रकूट मेरे सीताराम का विहार स्थल है। यहाँ तो मेरे सीताराम निष्काम प्रेम करते हैं, उनकी प्रेम लीला चल रही है। धन्य मेरे भाग्य, आज मुझको सीताराम के इन निकुंज लीलाओं के दर्शन हुए हैं। वहीं से दंडवत प्रणाम किया। फिर सोचा कि यदि मैं बैठा रहूँगा तो आगे मेरी जो समय भजन का है वो निकला जा रहा है,
परिक्रमा भी करनी, रास्ते में ये हैं दोनों सीताराम, तो इनको संकोच ना हो, परिक्रमा भी हो जाए, समय पे पहुंच जाऊं। तो क्या किया, आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके बोले, भाई मैं अंधा हूँ, मुझको दिख नहीं रहा है, कोई रास्ता बताओ, मैं भटक गया रास्ता। ऐसे अंधे होने का नाटक किया और आगे बढ़ते गए, जो सीताराम को कोई संकोच ना हो। एकांतिक विहार कर रहे हैं, उनको कोई संकोच ना हो सीताराम को। ऐसे चिल्लाते हुए, और जो स्त्री पुरुष से वो लेटे लेटे कहने लगे, अरे बाबा इधर से आप गलत आ गए, इधर से जाओ, हाँ ठीक ठीक बिल्कुल ठीक, हाँ बस बस हाँ बिल्कुल ठीक, निकल जाओ उसमें। और बिहार करते करते बोले उनसे, और गोस्वामी तुलसीदास जी निकल गए आगे। जब आगे निकले, अब तो मेरे सीताराम पीछे रह गए, अब क्या संकोच सीताराम को, मैं तो बहुत आगे आ गया हूँ। और जो ये आंखें खोली, सचमुच में उनके सामने सीताराम खड़े थे, दर्शन दिए। और भगवान सीताराम बोले, वो हम नहीं थे, वो हम नहीं थे, लेकिन धन्य है तुम्हारी भावना, तुमने उन विषयी लोगों में भी हमारे दर्शन किए हैं, हमारा भाव किया है, जो ऐसी माया में भी जिनको माया नहीं दिख रही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को हिला सकी माया, सामने कैसा दृश्य था, लेकिन उनकी आंखों में सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। उन चरित्रहीन स्त्री पुरुषों में भी उनको सीताराम के दर्शन हो रहे हैं, भगवान सीताराम साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए। तो मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी साकार भगवान के उपासक थे, वो प्रेमी थे सीताराम के, तो उनको माया हिला नहीं सकी। और वहां हम तुम होते, उनको देखते क्या बोलते, कैसे बेशर्म है, पता नहीं क्या क्या बोलते, अपना भी दिमाग खराब करते, उनका भी करते, कहते भागो यहां से, तीर्थ में तुम ऐसा गलत काम कर, यही तो कहते, क्योंकि हम हिले दिमाग के। लेकिन गोस्वामी कैसे थे, गीता कहते ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, और कूटस्थ, उनको माया हिला नहीं सकती, माया भी उनको नहीं हिला सकी। और देखो तो वहां सीताराम प्रकट हो गए। ये जो श्लोक भगवान ने कहा, किसके लिए कहा, युक्त इत्युच्यते योगी, अर्थात जो प्रेमी रसिक भक्त हैं उनके लिए भगवान ने कहा, सच्चे ज्ञानी और सच्चे विज्ञानी, जिनको कोई भी हिला नहीं सकता, जो सदा मुख से युक्त हैं वही योगी हैं मेरे भक्त, उनको कोई हिला नहीं सकता। तो भगवान ने कहा, और उनके लिए समलोष्टास्म कांचना, पत्थर मिट्टी सोना उनके लिए बराबर। बराबर कैसे हो जाएगा, सोना तो सोना है, मिट्टी मिट्टी है, पत्थर पत्थर है, बराबर कैसे। यहाँ बराबर का मतलब, सोने का मतलब बहुत लाभ संपत्ति, मिट्टी का मतलब कुछ भी नहीं, दरिद्रता, पत्थर का मतलब बीच वाली स्थिति, मिट्टी से कीमती पत्थर, पत्थर से कीमती सोना। तो एक तरफ सोना, एक तरफ मिट्टी और बीच में पत्थर, तो तीनों के रेट अलग अलग दुनिया की भाषा में। अर्थात संत की, भक्त की, योगी की जिंदगी में अच्छे लोग भी, बुरे लोग भी और मीडियम लोग भी, सब सीताराम हैं। उनके लिए अच्छी परिस्थिति, ऊंची परिस्थिति, बीच वाली परिस्थिति, सब मेरे प्रभु का विधान है। वो एक रूप देखता है, समत्व योग उच्चते, वो सब समता देखता है, सब मेरे प्रभु का विधान। सोना चांदी आ गया मेरे प्रभु का विधान, मिट्टी बन गया सोना तो प्रभु का विधान, पत्थर तो प्रभु का विधान। वो प्रत्येक परिस्थिति में अपने प्रभु की कृपा को देखते हैं, एक समान देखते हैं। गरीबी भी मेरे प्रभु की कृपा, अमीरी भी मेरे प्रभु की कृपा, और जो मध्यम स्थिति है वो भी मेरे प्रभु की कृपा। वो एक ही तत्व को तीनों स्थानों पे देखते हैं। उनकी दृष्टि में मिट्टी पत्थर सोने में कोई भेद नहीं, अर्थात ऊंच नीचे में उनके लिए कोई भेद नहीं। अमीरी गरीबी, सुख दुख, मान अपमान, सब उनके लिए इक्वल हो जाता है। समत्व योग उच्चते, वो समता ही उनका योग है और वो सब में बराबर हो जाते हैं। तो ऐसा कौन है, तो भगवान कहते हैं युक्तः इति उच्यते योगी। उसी के लिए कहा समलोष्ट, अस्म और कांचन, ये तीनों उसके लिए बराबर, तीनों में मेरा दर्शन करता है, तीनों में मेरी कृपा को देखता है और तीनों में विचलित नहीं होता। उसके लिए हर स्थिति मेरा विधान है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों तो तुम्हारे हैं।
तो प्रत्येक परिस्थिति में वो भगवत विधान देखता है। इसलिए ऐसे प्रेमी का वो राग द्वेष से सदा मुक्त रहता है। ऐसी रसिक प्रेमी संत को कोई गाली दे तब भी उससे घृणा नहीं करते, कोई उनको मारे पीटे तब भी वो बदले की भावना नहीं रख सकते। ऐसे रसिक प्रेमी को कभी क्रोध नहीं आ सकता। तुमने प्रेमियों को, योगियों को देखा होगा और जो तपस्वी हैं उनको क्रोध में देखा होगा, लेकिन रसिक प्रेमियों को आप कभी क्रोध में नहीं देख सकते। क्रोधी वो हो जाते हैं। तपस्वी से भी किसी का बुरा हो सकता है, अष्टांग योगी से भी किसी का बुरा हो सकता है, ध्यानी ज्ञानी से भी किसी का बुरा हो सकता है, लेकिन जो प्रेमी संत है, संत ते हो ही न कारज हानि। जो प्रेमी संत है, साकार भगवान को मानने वाले, कोमल चित्त अति दीन दयाला, उनका चित्त कोमल हो जाता है। ज्ञानी जो अष्टांग योगी है वो हृदय का कठोर होता है, जो तपस्वी है वो हृदय का कठोर होता है, लेकिन जो राम कृष्ण के साकार के प्रेमी रसिक भक्त जन रसिक संत होते हैं वो हृदय के बहुत कोमल होते हैं। वो कभी किसी पर कोप नहीं करते, कभी किसी का बुरा सोचते नहीं। बुरा करना तो उनके लिए बहुत दूर की बात है। वो सबको अपने प्रभु का स्वरूप जान करके सबके लिए प्रेम लुटाते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। उनसे कोई ईर्ष्या करके देख ले, वो ईर्ष्या नहीं कर पाएंगे। तुम उनसे प्रेम करो वो तुमसे प्रेम करेंगे, लेकिन तुम उनसे ईर्ष्या करो वो तुमसे ईर्ष्या कर नहीं सकते। वो तो नख से सिख तक प्रेम के भरे होते हैं। वो तो सब पर प्रेम लुटाते हैं, सब के लिए वो प्रेमी होते हैं, क्योंकि वो जिससे प्रेम करते हैं वो उनका प्रियतम, वो राधा माधव सिया राम मैं सब जग जाने। निज प्रभु मैं देखई जगत कही सन करहूं विरोध। ऐसा संत प्रेमी रसिक कैसे किसी का विरोध कर सकता है? वो तो सबके भीतर अपने राधा माधव को देखता है। तो सब के सब हिल सकते हैं, लेकिन जो प्रेमी है राम का, कृष्ण का, नारायण का, जो प्रेम उपासक है, जो साकार भगवान को मानने वाला, मतलब जो भक्ति योग का आचरण करने वाला है, उसके लिए भगवान ने कहा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना। शेष कथा कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।